तीसरी शर्त उसके लिए क्या होती है कि उसके पास मौजज़ा हो। क्या हो? उसके पास मौजज़ा हो। और आखिरी और बड़ी अहम शर्त यह है कि मौजज़े के साथ साथ उसकी रिसालत का कोई गवाह हो। उसकी रिसालत का कोई गवाह हो। अच्छा, अल्लाह के रसूल मासूम, अल्लाह के नबी, उनका मौजज़ा कुरान, मौजज़ा कुरान, और उनकी रिसालत पर गवाह कौन? मासूम अली। अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा चले गए। ये आखरीना मिनहुम लम्मा यलहू बिहिम बाहुल अजीजुल हकीम की तफसीर कर रहा हूं। रसूलुल्लाह चले गए, उसके बाद कौन हादी? अली। अली मासूम है या नहीं है? मासूम हुज्जत खुदा है या नहीं है? अच्छा, ऐ मासूम अली, आप मासूम है, हुज्जत खुदा, आपके पास मौजज़ा वही कुरान। अली के पास जो मौजज़ा है, क्योंकि इमामत के इख्तिताम, रिसालत और नबूवत के इख्तिताम का नाम इमामत है, और इमामत के आगाज का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अली हुज्जत खुदा, मासूम मिनल्लाह, उनका मौजज़ा कुरान। अली अलैहिस्सलाम का गवाह कौन? मासूम इमाम हसन मुज्तबा। समझो है, ये अहले बैत का कसीदा सुना रहा हूं। कौन गवाह? इमाम हसन मुज्तबा। अली इब्न अबी तालिब के बाद हुज्जत खुदा कौन? हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा के पास मौजज़ा कौन? क्या? कुरान। और उनका गवाह कौन? हुसैन मजलूम करबला, मौला हुसैन हुज्जत खुदा। हुज्जत खुदा के बाद कौन हुज्जत खुदा? इमाम मोहम्मद अली, अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हुज्जत खुदा, उनका मौजज़ा कुरान। उनके पास मासूम गवाह कौन? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा, उनके पास मौजज़ा कुरान। और उनके साथ मासूम गवाह कौन? जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा, उनके पास मौजज़ा वही कुरान। उनकी इमामत पर गवाह कौन? मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद हुज्जत खुदा कौन? अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अली रज़ा अलैहिस्सलाम, दुनिया को अल्लाह ने हुज्जत खुदा से खाली नहीं रखा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा, उनके पास मौजज़ा कुरान। उनकी इस्मत और इमामत पर गवाह मासूम कौन? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा, उनकी इस्मत और इमामत पर गवाह कौन? अली नकी अलैहिस्सलाम। अली नकी अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा, उनकी इमामत पर गवाह कौन? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तवज्जो, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद हुज्जत खुदा कौन? बक़ियतुल्लाह आज़म अलैहिस्सलाम। अल्लाह जिसे चाहे बाकी रखे। इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम, आगे इमामत होगी खत्म। इमाम हुज्जत खुदा हैं, कुरान मौजज़ा है। अब इनके पास, हमारे पास क्या है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत पर, इस्मत पर, हुज्जत खुदा होने पर मासूम गवाह जरूरी है। अब समझ में आया कि अल्लाह ने मासूम नबी को चौथे आसमान पे क्यों बिठा रखा है। अमाल उनके सामने पेश होते हैं, अच्छे अमाल जाते हैं तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। अगर बुरे अमाल जाते हैं, मैंने रिवायत में देखा है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाते हैं, रोते हैं, और उस तख्ती को कहते हैं कि इसको उल्टा कर दो, मेरी नजर इन अमाल पर ना पड़े। आज भी गमे हुसैन में मजलूम इमाम हुज्जत खुदा हमसे दूर हैं और वहां गिरिया करते हैं। अपने जाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करते हैं और उन पे गिरिया करते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, कहाँ लाएंगे? बैतुल्लाह की छत पे आएगा, वहां आके आजाद देंगे और हय्या अला खैरिल अमल की आवाज जहान दुनिया में जहां भी कोई इंसान होगा उसको मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आवाज पहुंचेगी और वो समझेगा कि मुझे मेरा इमाम बुला रहा है।
की खिदमत में हाजिर हो जाए। इमाम की ज़ियारत करें, इमाम की ज़ियारत करें। खुश नसीब होंगी वो आंखें जो हुज्जत खुदा को देखेंगी, इमाम ज़माना को देखेंगी जो आंखें वो खुश नसीब हैं। चौथे आसमान पे बैठा हुआ हुज्जत खुदा नीचे उतरेंगे और दुनिया और जहान के ईसाई इकट्ठे होंगे कि मुसलमान कहते थे, बल्कि शिया कहते थे कि हमारा इमाम आएगा। आओ देखो हमारा इमाम भी आ गया, हमारा नबी भी आ गया है। तो जो है कौन आएगा, कौन आएगा चौथे आसमान से? परेशान तो नहीं हो गए? नबी जब आएंगे तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम एक जुमला कहेंगे, वो फरमाएंगे, आए मेरे जज, आए बुजुर्ग, आए आप नमाज पढ़ाएं, आप नमाज पढ़ाएं। आप आगे खड़े हो, मैं पीछे खड़ा होता हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद महदी, आप पर मेरा सलाम। इस जमाने की हुज्जत मैं नहीं हूं, इस जमाने की हुज्जत आप है, इस जमाने की हुज्जत आप है, लिहाजा आप नमाज पढ़ाएं। मैं पीछे खड़ा होता हूं, पीछे खड़े होके ईसाइयों को बताएंगे कि इसकी इताअत वाजिब है, मैं भी इसकी इताअत में हूं, मैं भी इसकी इताअत में हूं, आप भी इसकी इताअत में आए। मेरे मौला नमाज पढ़ाएंगे। उसके बाद मुख्तलिफ तवारीख की किताबों में मिलता है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पहला जो काम करेंगे ना, वो कब्र हुसैन पे जाएंगे। मक्के से कब्र हुसैन पे जाएंगे। रिवायत कहती है, शायद इसी में मसाइब हो जाए, रिवायत कहती है कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जाएंगे कब्र हुसैन और वहां जाकर हुसैन को सलाम पेश करेंगे। और एजाज़े इमामत, एजाज़े इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में से एक मौजज़ा ये होगा कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब कब्र हुसैन पे जाकर सलाम करेंगे, इन दोनों हाथों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर में दाखिल करेंगे और कब्र मुताहर में दाखिल करने के बाद एक छोटा सा लाशा निकालेंगे, अपने असहाब को दिखाएंगे और कहेंगे, लोगों देखो ये मेरा नन्ना असगर है, ये जो हुसैन के सीने का तावीज़ बना हुआ है, ये मेरा नन्ना असगर है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाएंगे और उसके बाद अगले हालात का आगाज हो जाएगा। बस मैं एक जुमला कह के चंद जुमले मसाइल के पढ़ना चाहता हूँ। ऐ मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, आप पे हमारी जाने निसार, आप पे हमारे बच्चे कुर्बान, मौला आप तशरीफ लाइए, आगे आज देखिए कि जिनके दिलों में आप अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत है, वो इन पुरआशोब हालात में भी आपके जद हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। आज इस गर्मी के